मूव करेंगे रूल नंबर 2 पे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। स्टूडेंट्स पहले हमारा क्या था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब था। क्लियर, चलिए हम तो रिवाइज करवा देता हूं। अगर एक्टिव वॉइस में हमने देखा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो पैसिव वॉइस में एक नई चीज आती है जो कि इज, एम, आर है। क्लियर, अब फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस है, इज, एम, आर भी प्रेजेंट है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब स्टूडेंट्स अगर एक्टिव में आ जाए तो नई चीज आएगी वॉज वर, क्योंकि सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस है, वॉज वर भी पास्ट होगा। क्लियर, तो अब आपने ये याद रखना है, ये जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है ये मैटर ऑफ नई चीज है। क्लियर, समथिंग न्यू। क्लियर, जो कि एक्टिव के जुमले में नहीं है। सही हो गया। अब ये देखना है कि अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एक्टिव में, तो उसका पैसिव बनाते हुए एक नई चीज क्या आएगी, वॉज वर। थर्ड फॉर्म तो आनी है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये तो ऑलवेज आएगी। अब ये देखिए, ही एट अ फिग। फिग स्टूडेंट्स अंजीर को कहते हैं। किसको कहते हैं, अंजीर को, जिसे अरबी में तीन कहते हैं, वत्तीनी व जैतून। क्लियर, अंजीर और जैतून की कसम। सो ही एट, उसने खाई, सेकंड फॉर्म है क्योंकि ईट फर्स्ट है, एट सेकंड है। सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस है। अब सेकंड फॉर्म में एक नई चीज क्या आती है, जब एक्टिव वॉइस के जुमले में सेकंड फॉर्म आ गई है, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड, तो नई चीज क्या आती है डियर स्टूडेंट्स, वॉज वर। यस, सो अब अफिग जो है ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, यानी शुरू में ले आएंगे। क्लियर, अफिग खत्म हो गया यहां से। अब ही सब्जेक्ट है, ही क्या है, सब्जेक्ट। इसका बाय लगा के डियर स्टूडेंट्स, बाय लगा के हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। सो अफिग सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट है, खत्म होके क्या बन गया, सब्जेक्ट, खत्म। ही है बाय हिम। अब हमारे पास बचा सिर्फ सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है तो नई चीज क्या आती है, वॉज वर, क्योंकि सेकंड फॉर्म पास्ट है। क्लियर, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर के भी पास्ट है, तो वॉज। अब ईट की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, अब नई चीज तो वॉज आ गई, क्योंकि फिग सिंगुलर है, वॉज आएगा। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब नाउ लुक एट द सेकंड एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स। दे बॉट 2 horses। अब यहां पर दे क्या है, सब्जेक्ट, इसको हम बाय लगा के डियर स्टूडेंट्स, बाय लगा के ऑब्जेक्ट, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। क्लियर, सो देम आ गया। 2 horses अब हमारा ऑब्जेक्ट है, 2 horses के ऑब्जेक्ट, इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब देखिए बॉट सेकंड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, सेकंड। सेकंड फॉर्म में नई चीज क्या आती है डियर स्टूडेंट्स, वॉज वर। सो द 2 horses प्लूरल है तो क्या आएगा, वॉज या वर, वर। ओके, वेरी गुड। बॉट की थर्ड फॉर्म भी क्या आती है, बॉट। सो दे बॉट 2 horses, 2 horses वर बॉट बाय देम। अब कैसे बताएंगे कि वर आएगा यहाँ पे, बिकॉज इसमें एक्टिव वॉइस में स्टूडेंट्स सेकंड फॉर्म यूज हुई है, सेकंड फॉर्म में नई चीज वॉज वर आती है, ये जो रूल है आपका। क्लियर, चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 है स्टूडेंट, जहां पे विल शैल आएगा, चूंकि इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी, विल, वुड, शैल, शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, अनलेस अंटिल वहां पे हैड हैव ना हो। क्लियर, सो विल शैल के साथ जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी तो स्टूडेंट्स आप नई चीज क्या लिखेंगे, बी। व्हाट, बी ई, बी। ऑफ कोर्स पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, क्लियर। अब हम देखेंगे इसकी एग्जाम्पल को। पहली एग्जाम्पल है, यू विल हेल्प मी। देखिए स्टूडेंट्स, विल आ गया फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो नई चीज क्या आएगी, बी। अब प्लीज आपने अटेंडेंस जरूर लगानी कि नई चीज लिखी है या नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स यहां ही मिस्टेक करते हैं। बाकी सबको पता है मी ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, आए। क्लियर, खत्म। यू सब्जेक्ट है तो बाय लगा के क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ये भी खत्म। अब विल हेल्प की तो थर्ड फॉर्म क्या आ गई, हेल्प्ड। अब विल रह गया। देखिए हेल्पिंग वर्ब जो ऑलरेडी अवेलेबल है, विल, शैल, कैन, वो लिखने हैं। विल के साथ अब नई चीज क्या आएगी, बी। अब मुझे बताएं एक्टिव के जुमले में यू विल हेल्प मी, इसमें बी आया कहीं, नो। इसमें बी आया, यस। क्यों, क्योंकि विल शैल में नई चीज बी आती है। जब विल शैल वाले जुमले का पैसिव वॉइस बनाएंगे हम विल के साथ फर्स्ट फॉर्म का, तो नई चीज बी आएगी। सो ये एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ गेम ही एक नई चीज की है। क्लियर, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू, दे विल हेल्प हर। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हर क्या ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, शी। हर खत्म होके क्या लग गया, शी। दे सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, बाय लगा के देम। ओके,
अब हेल्प है, उसकी थर्ड फॉर्म क्या आ गई, हेल्प्ड। अब विल शैल ऑलरेडी मौजूद है, विल लिखा, अब नई चीज़ क्या आएगी, बी। सो दे विल हेल्प हर, शी विल, नई चीज़ क्या है, बी, क्योंकि विल शैल में नई चीज़ हम क्या लिखेंगे, बी। तो हेल्प की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो क्या आएगी, हेल्प्ड, और बाय दैम हमने ऑलरेडी लिख दिया। सो आई होप यू